वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है। टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ब्रांचेस ऑफ फ्यूचर: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज हम लोग सेकंड ब्रांच पढ़ेंगे फ्यूचर की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेंटेंसेस इन विच द वर्क विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मुस्तकबिल में काम जारी होगा, मीन्स दैट आने वाले वक्त में जो काम जारी होगा वो फ्यूचर सेंटेंसेस कहलाएंगे। ठीक है। उर्दू जुमलों में इनकी पहचान ऐसे होगी: रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, इस तरह से। ठीक है। कौन से सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर टेंस के? जिसमें मुस्तकबिल में काम जारी होगा, मीन्स दैट आने वाले वक्त में हम जो काम कर रहे होंगे, मीन्स दैट जो काम जारी होगा वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि विल या शेल के साथ बी का वर्ड यूज़ किया जाएगा। ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल या शेल के साथ बी का वर्ड यूज़ किया जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी शेल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो आफ्टरनून। हम कल दोपहर क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी शेल बी, अब देखिए हमने शेल के साथ बी का वर्ड यूज़ किया ना। वी शेल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो आफ्टरनून। हम कल दोपहर क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी शेल बी गोइंग टू लाहौर एट 2 o'clock टुमारो। हम कल 2 बजे लाहौर जा रहे होंगे। ठीक है। तो ये आने वाले वक्त की बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है कि हम आने वाले वक्त में ये काम करेंगे। फर्स्ट जो था एग्जांपल्स, वी शेल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो आफ्टरनून, मतलब कि हम लोग आने वाले वक्त में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ये लास्ट में सेंटेंस में क्या उर्दू में शो हो रहा है? रहे होंगे। तो ये आपने माइंड में रखना है कि इसकी उर्दू में पहचान है रहे होंगे, रही होगी या रहा होगा। ठीक है। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो आफ्टरनून। वी शैल बी गोइंग टू लाहौर एट 2 o'clock टुमारो। अब हमने सेंटेंसेस कैसे बनाए कि पहले सब्जेक्ट वी, फिर शैल आ गया, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर साथ में ING, फिर हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। अब हम पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, सारा का सारा जो फार्मूला है सेम है, बट इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि शेल या विल के बाद नोट लगा देंगे, बाकी सेम वही फार्मूला होगा। सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेम वही फार्मूला है, जस्ट किस बात का इजाफा किया गया? नोट का। एग्जाम्पल्स हैं वी शेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो आफ्टरनून। हम कल दोपहर क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे जस्ट नोट का इजाफा हुआ है। किसके बाद किया गया है नोट का इजाफा? शेल के बाद। ठीक है। वी शेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो आफ्टरनून। हम कल दोपहर में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वी शेल नॉट बी गोइंग टू लाहौर एट 2 o'clock टुमारो। हम कल 2 बजे लाहौर नहीं जा रहे होंगे। ठीक है। तो नोट का इजाफा किसके साथ किया गया? शेल के साथ। विल या शेल के बाद नोट आएगा, उसके बाद फिर सेम वही फार्मूला यूज़ किया जाएगा जो कि पॉजिटिव में हमने यूज़ किया था। ठीक है। इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। अब हम लोग स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। फार्मूला है इसका शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसमें भी सिर्फ एक बात है कि शेल या विल पहले लगा दिया जाएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बी का वर्ड यूज़ किया जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में ING, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सिर्फ एक चेंजिंग है, सारा पॉजिटिव वाला सेंटेंस है। ठीक है। कौन सा सेंटेंस है? फार्मूला पॉजिटिव वाला। सिर्फ एक चेंजिंग है कि शेल या विल पहले लगा दिया जाएगा एंड सब्जेक्ट बाद में। ठीक है। सेम बाकी वही चीज़ होगी सारी। एग्जाम्पल्स हैं शेल वी बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो आफ्टरनून। क्या हम कल दोपहर क्रिकेट खेल रहे होंगे? तो शेल पहले सब्जेक्ट से एंड सब्जेक्ट बाद में, वही। ठीक है। साथ में फिर बी
प्लेइंग क्रिकेट टुमारो आफ्टरनून। ठीक है, देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल, शेल वी बी गोइंग टू लाहौर एट 2 o'clock टुमारो, क्या हम कल 2 बजे लाहौर जा रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जस्ट एक चीज़ का इजाफा किया है कि शेल पहले लगा दिया एंड वी बाद में कर दिया, बस इस तरह से सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गया एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, यही था स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस के टेंसेस। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करिए एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।